अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं ब्लूमर्स पैंट लेके आई हूँ और उसका कटाई का तरीका और सिलाई का, और इसकी मैं पैंट्स की जेबें भी बनाऊंगी साइड में। और उसका तरीका ये होगा कि ये मेरे पास 12 साल की बच्ची है, उसका मैं ये पैंट बनाऊंगी। और पैंट मैं इस तरह तैयार करूंगी। ये मेरे पास कुल लंबाई है इसकी 7.5 इंच मैंने रखी है। इसका मैं 1.5 इंच डेफा रखूंगी। और जो मैंने नीचे इलास्टिक डालनी है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा तैयार करूंगी, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक डालनी है। तो उसकी ये कटाई का तरीका ये है कि इसका आसन जितना है उतना ही रखूंगी। इसके आसन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये देखें इसका पजामा है, इस पजामे से बिल्कुल मुख्तलिफ ये पजामा बनेगा। और इसका 13 इंच तैयार है। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लूंगी। ये इसका नेफा होगा। और ये मैं 14 इंच आसन रखूंगी। और इसकी 14 इंच आसन रखने का मकसद ये है कि ये पजामा थोड़ा इधर से लूज है और ऊपर से भी मैं लूज रखना चाह रही हूँ। और ये मैं इधर से मैं जिधर से कटिंग करती हूँ इधर से मैं 4 इंच कपड़ा इधर से कम कर लूंगी। और ये जिधर तक मैंने निशान लगाया है इसको मैं इस तरह रेबी कपड़ा नहीं इसकी कटाई करूंगी। इसको मैं कार्नर की शेप दूंगी। इधर से ऐसे पकड़ के ऐसे आप इस तरह निशान लगा सकती हैं। ये हो गया। अब इसका पांचा है 5 इंच तैयार। इसको मैं 5 इंच की रखूंगी। इसको चोटे देनी है, इलास्टिक डालना है, इसलिए मैं इसको ये 9 इंच रख लूंगी। ये हो गया। अब इसकी शेप बिल्कुल पजामे की तरह ही मैं कटाई करूंगी, लेकिन लूज। ये शेप बिल्कुल पजामे की तरह है, लेकिन ये लूज हो गया। ये हो गया। अब इसकी कटिंग ये ऐसे करूंगी। ये पजामा नहीं है, ये ब्लूमर पैंट है। और इसको मैं आपको इधर से जेबें लगाने बताऊंगी। ये देखें, ये वाली ये इसका नेफ है। और इसके लिए मैंने इधर से पूरी की पूरी कटिंग ऐसे कटिंग करके इनको लैदा कर लेना है। इस तरह आप लैदा कर लेंगी। ये अब आपने इधर से मैं जब लैदा कर लूंगी तो आपने ध्यान से देखना है कि मैंने जेबों के लिए कपड़े की कटाई कैसे की है और उसके लिए मैंने कपड़ा उधर से कैसे रखा है। ये होगी कटाई। अब मैंने थोड़ी सी ये ले ली। ये मेरी दोनों अगली साइड हो जाएंगी। और इधर से मैं थोड़ी सी 1 इंच के बराबर ये कटाई हो जाएगी। आपने ध्यान से देखना है। और अब मैं ये दोनों ही से पकड़ के जिधर तक मेरा आसन आता है समझे 1.5 इंच, तो मैं इधर निशान लगा लूंगी। और इधर से मैं आपने ये ध्यान से देखना है कि ये मैं कैसे कटिंग की है। इसको मैं इंच वगैरह के हिसाब से नहीं कटिंग कर सकती। आपने थोड़ा सा गुलाई में अंदाजे के साथ कटिंग कर लेनी है। और ये तरीका ये मैं कटिंग कर रही हूं जो मैंने अगली साइड की ये कटिंग की है। ये हो जाएगा। अब ये कटिंग तो मैंने कर ली है। अब मैंने ये सीधा कपड़ा लेना है। अब मैं ये इसको एंची टेप की मदद से थोड़ा सा एक सिलाई के लिए ऊपर, थोड़ा सा सिलाई के लिए नीचे
ये मैं 8 इंच मेरा हो जाएगा। और मैंने इसको ये 10 इंच कर लिया। ठीक है, अब ये मेरी ये लंबाई इसकी 10 इंच ली है मैंने। अब मैं देखूंगी कि इसकी चौड़ाई 12 इंच है। अच्छा, अब इसको मैं बहुत बड़ी जेबें नहीं बनाऊंगी, ये मेरी दोनों साइड की जेबें हो जाएंगी। ये मैंने 2 साइडें ली हैं, देखें। अब इसको आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, आप ये ना देखें कि क्योंकि बच्चे सीख रहे होते हैं उनको नहीं पता चलता, तो आप इसको ध्यान से देखें कि मैं इसकी कैसे कटिंग करती हूँ। ये देखें, ये भी ज़्यादा कर लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखें, इधर से ऐसे पकड़े और ये दोनों चीजें उठा के आपने इस तरह ऐसे रख लेनी है। इसके बराबर, ताकि ये मेरी जेबें। अब मैंने इसको उल्टे साइड पे, अगर ये प्रिंट कपड़ा होता तो मैंने उल्टे साइड पे रखना था, तो इसको ऐसे सिलाई लगा के तो मैंने ऐसे ऊपर कर लेना था। अब मैं आपको सिलाई लगा के बताऊंगी कि ये मैंने जेबें कैसे तैयार करनी है। पहले ये मैं आसन की सिलाई लगाऊंगी ताकि मुझे पता चले कि ये मेरी दोनों साइडें मेरे पास हैं और ये दूसरी या बैक साइड नहीं पकड़नी होगी, तो इसको मैं पहले इनको आपस में जोड़ लूंगी। अब ये जो मेरी जेबों वाली साइड है, ये वाली, इनको मैंने इस तरह पकड़ लेना है, ऐसे सिलाई लगा के। ये जो मैंने कटिंग की है, ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं इसको पकड़ के ये जो मेरी इधर से सीधा कपड़ा था, जेब को मैंने नीचे लगाया है, उसको मैं ऐसे कटिंग करके इसको से अंदर की तरफ मोड़ लूंगी इस तरह। ये इसके इधर सिलाई लगानी है पैर पैर की। ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, आपको ये इस तरह दिखेगा। ठीक है, अब अपने ये देखना है कि ये तो हमने कपड़ा लगा लिया है इस तरह। वो जो दूसरा कपड़ा मैंने लिया था, कटाई की है, उसको मैं इस तरह रखूंगी। फिर आप देख लें, ये मैंने इस तरह सिलाई लगा के उल्टी साइड पे ले आई हूं, तो फिर एक एक पैर की सिलाई लगाई है। ये आप ये ना पूछे कि ये ना बोले कि हमें समझ नहीं आई, हमें पता नहीं चला। मैं फिर बोल रही हूँ कि इसको हमने जब उल्टा कर लेना है तो मैं इसको इस तरह रख लूंगी। ठीक है, अब ये वाली कटाई मैंने नहीं करनी, आपने बराबर रखते हुए इनको पकड़ के इधर से जो मेरे ये नजर आ रहा है, ये मैं इधर ऐसे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाते हुए, अगर आप इधर ना भी लगाएं तो आपका ये निफे के अंदर आ जाएगी, लेकिन अगर लगाना चाह रही है तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं नहीं लगा रही, मैं इधर से लेके ऐसे लगा के सिलाई तो इधर तक आके खत्म करूंगी। ठीक है, अब ये आप ध्यान से देख लें, फिर ना
ये बोले कि हमें समझ नहीं आई, मैं इधर से सिलाई लेके इधर आके थोड़ी सी इधर तक लेके आऊंगी। हाँ, मेरा हाथ सीधा इधर से बैठता है, इसलिए मैंने ये जो थोड़ी सी जगह थी बताई थी सिलाई वाली साइड से, मैं उधर से शुरू करूंगी। ऐसे इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। ये हो जाएगा। अब आपको ये हो जाएगा। ये मेरी जेब इधर से ऐसे तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये कॉटन की ये पजामा है, तो इसको मैंने इधर से सीधा ही रख लिया है। अगर आपका रेशमी है या कोई और स्टफ है तो आपने इसको गुम सिलाई करनी है अंदर की तरफ, लेकिन ये मैं इसी तरह कर रही हूं। अब ये जो मेरा फ्रंट साइड है, इसको मैंने, ये बैक साइड है, इसको मैंने इस तरह रखा, ऐसे ऐसे रख के ये मैंने जो दरमियान से कट किया था, ये आप देखेंगी, ये जो दरमियान से मैंने कटाई की है, इसको मैं पूरी सिलाई लगा लूंगी। ये देखें, ये मेरी पॉकेट तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। आपको इससे आसान तरीका नहीं बताने वाला कोई। ये देखें, बहुत आसान तरीके से आपने बना लिया। इसी तरह मैं दूसरी साइड की भी तैयार कर लेती हूँ और इसका नेफा भी तैयार कर लेती हूँ। ये देखें, ये जो सिलाई मैंने जेब के लिए बनाई है, ये इधर से लेके मैंने पूरी की पूरी लगाई है, क्योंकि ये जेब की, ये इसके अंदर इससे कवर इस तरह होना था। जब मैं दूसरी साइड से बनाऊंगी तो इसका ये देखें पजामे की बिल्कुल खुला लग रहा है, लेकिन इसको जब मैं चोट दूंगी, इसको अंदर लास्टिक डालूंगी, तो ये बहुत प्यारा सा इधर से खुला और इधर से तंग हो जाएगा। ये देखें, ये लास्टिक आम तरीके से जो मैं जिस तरह डालती हूँ उसी तरह मैंने डाल ली है। और ये जेबें, ये देखें, है साइड पॉकेट है, लेकिन थोड़ी सी मैंने इसको चोंटू के जरिए मामूली सा आगे लेके आई हूँ, क्योंकि पहनते वक्त जब पहनेगा बच्चा तो फिर ये सामने आ जाएंगी और ये सिलाई मेरी साइड होगी। अब इसका तरीका ये है कि ये मैंने लास्टिक लिए और लास्टिक मेरे फुल इनकी लंबाई है 9.5, ठीक है, और 9.5 में लूंगी तो फिर मेरी आधे इंच की सिलाई आ जाएगी, तो ये मेरा पांचा हो जाएगा। इसलिए मैं इसको ये नहीं देख रही कि ये टाइट है, क्योंकि ये खुल जाएगा। ठीक है, और इसको लगाने का तरीका वही जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो लास्टिक ऊपर डालते हैं वो फिर जाता है, ऐसे डाले तो ये थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा तंग भी होता है। तो इसको हम वैसे मैं सिलाई लगाऊंगी नॉर्मल जिस तरह मैं लगाती हूँ, इसके मुताबिक इसको मैं ऐसे देखूंगी कि इसके मुताबिक थोड़ी सी ये खुली हो जाएगी। ये मैंने इस तरह सिलाई लगा लेनी है, पहले सिलाई लगा के फिर पिन की मदद से मैंने इसको सीधा सीधा डाल लेना। ये सीधी सिलाई लगा रही हूँ मैं, बिल्कुल आम जैसे मैं नीचे से पंच के सिलाई लगाती हूँ, लेकिन ये थोड़ी चौड़ी लगा लिया लास्टिक के मुताबिक। ये सिलाई लगा लिया मैंने, ये सिलाई लगा लिया। अब मैं इसको इधर से इसको सीधा सीधा रखूंगी ऐसे। ये आपने लास्टिक का रुख सीधा रखना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ये अंदर जाके टेढ़ा ना हो जाए, सीधा रहे, इसलिए मैं इसको ऐसे सीधा रखूंगी। इसे सीधा रखते हुए मैं जब डालूंगी तो ये सीधा ही जाएगा। ये देखिए, अब थोड़ा सा मैं इधर बाद रखूंगी ताकि ये सारे का सारा अंदर ना चला जाए, क्योंकि इसको मैंने कैच करना है सिलाई के साथ। ये हो जाएगा। अब जब ये सीधा और रहेगा तो इसकी ये वाली शेप इस तरह आपको ये वाली मिलेगी। इस तरह मैं इसको डाला है, इसी तरह मैं दूसरी साइड पे डाल के तो ये वाली मैंने
साइड सिलाई लगा लेनी है। जो महंगे तीन आप पैंट्स लेती हैं वो देखिए मैंने घर में तैयार कर ली है। आपने इस तरह ये पैंट तैयार कर लेनी है बिल्कुल इजी तरीके के साथ। आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।